नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट में पास्को करके एक काउंटी है, छोटी सी जगह है। उधर अथॉरिटीज ने क्वारंटाइन इंपोज किया है ड्यू टू जायंट अफ्रीकन स्नेल्स। आज इस वीडियो में इतना क्या खतरनाक है ये जायंट अफ्रीकन स्नेल्स, इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। करीब एक हफ्ते पहले जुलाई 3 को अफ्रीकन लैंड स्नेल का डिटेक्शन कंफर्म किया था अथॉरिटीज ने, तब से क्वारंटाइन इंपोज किया है। एज द नेम इंडिकेट्स, जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल अफ्रीका का नेटिव है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसे एन इन्वेसिव स्पीशीज कंसिडर करता है। क्या होता है इन्वेसिव स्पीशीज? जिस स्पीशीज से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एनवायरनमेंट में डिस्ट्रक्शन होगा, डिसीजेस का कारण होगा, इसको आप इन्वेसिव स्पीशीज बोल सकते हो। वैसे इनके पॉपुलेशन को कंप्लीटली एरेडिकेट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, क्योंकि 1975 में और 2021 में अथॉरिटीज ने एक एरेडिकेशन ड्राइव कंडक्ट किया था, तो इतने पैसे खर्च हुए थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसे वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग स्नेल्स इन द वर्ल्ड बोलते हैं दोस्तों। अब बात यह है, एग्रीकल्चर के ऊपर इनका नेगेटिव इंपैक्ट है। ये बेसिकली क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं। ऊपर से इनके शरीर के अंदर एक पैरासिट पाए जाते हैं दोस्तों, रैट लंगवर्म। ये ह्यूमंस में मेनिंजाइटिस का कारण होता है। वैसे ये मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है, और ये स्नेल्स हमारी मुट्ठी का साइज तक का हो जाता है। और प्रॉब्लम ये है, ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है। सराउंडिंग एरियाज में बहुत जल्दी ये स्प्रेड होगा और हर जगह घुस जाएगा। अब ये देखिए, ये 4 month ओल्ड स्नेल कैन ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स। केवल 4 महीने में ये हजारों अंडे दे सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या रैपिड पेस में ये स्प्रेड होगा। अब देखिए, लोकेलिटी में जो नेचुरल प्रेडेटर्स है ना, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, कुछ बर्ड्स हो गया, ये सब इन्हें खाते भी नहीं है, इसलिए नेचुरली एरेडिकेट होगा भी नहीं। ऊपर से आपको पता है, ये जो स्नेल्स है ये चिपका रहता है, मतलब कार में, बाइक में, ट्रक्स में ये चिपका रहेगा, और हम कहीं पे भी जाएंगे उधर भी ये स्प्रेड हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से ये जो स्नेल्स है एटलीस्ट 500 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्लांट्स को अटैक करते हैं। कोकोआ, पीनट्स, मेलन्स, पीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देखिए, इतना ज्यादा इनका पॉपुलेशन हो जाएगा, और ये जब इस तरह के इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्लांट्स को अटैक करेंगे तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। और एक मेजर प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, इनके शरीर में एक पैरासाइट पाया जाता है, नेमाटोड पैरासाइट, दैट कॉजेस ईसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस इन ह्यूमंस एंड लाइवस्टॉक। देखिए, केवल ह्यूमंस में नहीं, लाइवस्टॉक में भी मेनिंजाइटिस का कारण होता है ये पैरासाइट। वैसे लाइवस्टॉक का मतलब क्या होता है? जो फैम एनिमल्स है, काउ, शीप, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। तो फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर सर्विसेज ने ये बोला है, ये स्नेल्स को एरेडिकेट करने के लिए वो पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया, ये जो स्नेल्स के शरीर में एक पैरासाइट पाया जाता है, बेसिकली रैट लंगवर्म इसे बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एंजियोस्ट्रोंगेलस कैंटोनेंसिस। ये प्राइमरली रैट्स एंड अदर रोडेंट्स का लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो पैरासाइट है ह्यूमंस में किस तरह मेनिंजाइटिस का कारण होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अब होता यह है दोस्तों, ये जो रैट लंगवर्म है ये बेसिकली कुछ रैट्स एंड रोडेंट्स के लंग्स में पाए जाते हैं। अब उनके लंग्स में मेल एंड फीमेल पैरासाइट रहता है। ये दोनों मेट करके फीमेल जो है अंडे देते हैं। अब ये अंडे धीरे धीरे लार्वे बन जाता है। अब ये जो लार्वे है इसे रैट्स कफ अप करते हैं, बेसिकली लंग से बाहर निकालते हैं। पर होता है ना दोस्तों, जैसे ये बाहर आ जाता है लंग से, रैट्स उसी को खा लेते हैं। अब खाने के बाद ये पूप आउट करेगा, बेसिकली एक्सक्रीटा से ये जो लार्वे है निकल जाएगा बाहर। अब ये एक्सक्रीटा या फिर फीसेस से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बोला, रैट्स और रोडेंट्स ये लार्वे खाते हैं, खाने के बाद ये बाहर निकालेंगे, बेसिकली पूप आउट करेंगे। अब इनका जो एक्सक्रीटा या फिर फीसेस में ये लार्वे का प्रेजेंस होता है, बेसिकली वो लार्वे मरते नहीं है। अब जब ये फीसेस ड्राई हो जाता है, कुछ दिनों के बाद वो ड्राई हो जाएगा। अब ये जो जायंट अफ्रीकन स्नेल्स है इन्हीं फीसेस को खाते हैं। अब खाएगा तो ऑब्वियसली ये जो पैरासाइट्स इनके शरीर में घुस जाएगा, और एक रीजन से अफ्रीकन स्नेल्स के अंदर ये घुसते हैं। ऐसा बोलता है ये जो अफ्रीकन स्नेल्स का शरीर है ना, ये काफी नरम है, आपने देखा होगा, ये चिपकता है इसलिए।
अब इनके ये शरीर से भी अंदर घुस जाता है। बेसिकली ये जो पैरासाइट्स है इनके लिए एक घर जैसा बन जाता है अफ्रीकन स्नेल्स का शरीर। उधर ही इनका एक ग्रोइंग पीरियड होता है। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, ये जो रैट्स और रोडेंट्स है ये स्नेल्स को खाते हैं। अगर ये इन्फेक्टेड स्नेल्स को खाएंगे तो भी सी बात है, ये जो पैरासाइट्स है फिर से रैट्स के पेट पर आ जाएगा, फिर पेट से ये रैट को इन्फेक्ट करेगा, बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में घुस जाएगा और उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में घुस के उनका डेथ हो जाएगा। अब आप पूछोगे ह्यूमंस पर इंफेक्शन कैसे होता है? देखिए सिंपल रीजन है दोस्तों, कुछ जगहों में अफ्रीकन स्नेल्स को खाते हैं। इवन इंडिया में भी कई सारे जगह है जहां पे अफ्रीकन स्नेल्स को खाते हैं, पका के खाते हैं। पर देखिए आपको पता है कभी कभी लोग ठीक से पकाते नहीं है, तब ये पैरासाइट्स मरेगा नहीं, तो भी इसी बात है फिर ह्यूमंस के शरीर के अंदर ये घुस जाएगा। एक बार हमारे शरीर के अंदर ये घुस जाएगा फिर इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। और एक रीजन से ह्यूमन इंफेक्शन हो सकता है। देखिए अगर हमने ऐसे कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड स्नेल्स ने कंटामिनेट करके रखा है, तभी इंफेक्शन हो सकता है ना। पर दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि हमारे शरीर में ये जनरली फिर से ग्रो नहीं कर पाता है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही मर जाएगा। ऐसे होने से कोई इंफेक्शन नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। पर कुछ केसेस में ये हमारे शरीर के अंदर बेसिकली हमारा ब्रेन तक पहुंच जाता है, फिर उधर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। अगर ऐसा होगा तो कई सारे सिम्टम्स आ सकता है, जैसे कि चक्कर आएगा, वोमिटिंग होगा, नेक स्टिफनेस होगा, आंखों में प्रॉब्लम्स होगा, हमारे आर्म्स एंड लेग्स में अबनॉर्मल सेंसेशंस आएगा, हेडेक आएगा, और कुछ केसेस तो नर्व डैमेज तक रिजल्ट करते हैं, फिर पैरालिसिस होता है, कुछ केसेस में कोमा होता है, इवन डेथ तक होता है दोस्तों। तो ये सारी रीजंस की वजह से अब फ्लोरिडा के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने सबसे पहले तो क्वारंटाइन इंपोज किया। अब ये सारे जो स्नेल्स है उन्हें एराडिकेट करने के लिए पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो दोस्तों दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जेंट अफ्रीकन स्नेल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इनका साइंटिफिक नेम है अचाटिना फ्यूलिका, वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज है, डिक्लेयर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनकी वजह से ह्यूमंस में ईसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस, सेप्टिसेमिया एंड पेरिटोनिटिस हो सकता है। वैसे दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज में इनका इन्वेशन रिपोर्ट हुआ है, इंडिया में भी हुआ है दोस्तों। केरला में सबसे ज्यादा हुआ था। केरला में एक बार इनके पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, तो अथॉरिटीज ने क्या किया, एक एराडिकेशन ड्राइव कंडक्ट किया, मतलब लोगों को इनाम देने लग गया जो सबसे ज्यादा स्नेल्स को पकड़ के देंगे, और वो तरीका सक्सेसफुल भी रहा। काफी सारे जेंट अफ्रीकन स्नेल्स को लोगों ने कलेक्ट किया और उसे एराडिकेट किया गया। और इंडिया में इनके जो पॉपुलेशन दिखते हैं ना दोस्तों, इट हैज ए हायर जेनेटिक वेराइटी दैन दोस इन द नेटिव अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली इनका जेनेटिक वेराइटी तक अलग है जो इंडिया में दिखते हैं, तो और खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट, दैट इज ऑल अबाउट जेंट अफ्रीकन स्नेल्स। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।